हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, इसमें मैं सबसे पहले और पिछले वीडियो में ग्राफ ऑफ इक्वेशन की बात कर चुका हूँ। सबसे पहले इसमें ग्राफ मीनिंग ऑफ ग्राफ बताया हूँ। मीनिंग ऑफ, ठीक है, ग्राफ ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है। इसको आप आसान देखिए, फिर आप समझिए, फिर ये वीडियो देखिए। ओके, चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें देखिए, व्हेन द पॉलिनोमियल फंक्शन इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, कोई भी फंक्शन जो होता है इस फॉर्म में होता है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद हम लोग करते हैं, इसमें जो सबसे लीडिंग टर्म होता है ना, जो लीडिंग टर्म होता है, लीडिंग टर्म कोफिशिएंट, हाईएस्ट लीडिंग टर्म कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, जिसका सबसे हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट डिग्री हो। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स पावर एन का जो है, एन ही क्या है, हाईएस्ट है सबसे, इसीलिए इसको लीडिंग टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसमें दो टेस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हम लोग दो टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग दो टेस्ट करेंगे। ओके, टेस्ट दो करेंगे, जिसमें सबसे पहले बताऊंगा लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में, एंड दूसरे में जीरोज के बारे में, ठीक है, जीरोज के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये किसी भी कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, इफ एन इज ऑड एंड लीडिंग टर्म इन एन इज पॉजिटिव देन द ग्राफ फॉल्स टू द लेफ्ट एंड राइट टू द राइट। देखिए, अगर मान लीजिए एक मैं उसी तरह से फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए इसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। अगर मान लीजिए ए एन है, यहाँ है ए एन, ठीक है, प्लस और जो टर्म है, और जो टर्म है ए एन माइनस वन या ए एन माइनस टू, ये सब जो टर्म है ये सब जीरो टर्म है। ये सब क्या है, टर्म जीरो है, इसलिए मैं कंसिडर यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ जो मैंने ये कंसिडर किया है ना, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब है, ठीक है। यहाँ ए एन इक्वल टू वन है और एन इक्वल टू थ्री है, जो कि दोनों सेटिस्फाई, एन इज ऑड है एंड ए एन इज पॉजिटिव, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस टाइप का आएगा, राइज में, लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या है, फॉल है, लेफ्ट में यहाँ भी फॉल है, और राइट में राइज है, यहाँ भी लेफ्ट में राइज है, ठीक है ना। देखो ये इस टाइप का ही ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम आसानी से ग्राफ को ड्रॉ करने में मुझे मदद मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए एन इज ऑड है, ओके, सेम है, लेकिन ए एन इज निगेटिव होगा, क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए, अगर ये लेफ्ट में राइज कर रहा है तो ये भी राइज करेगा। जिस तरह से एग्जांपल मैंने एक कंसीडर करूँ, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, देन ए एन इक्वल टू यहाँ का माइनस वन और एन इक्वल टू थ्री है ना। तो यहाँ जो है, अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या जाएगा, निगेटिव में इस तरह से आ जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होगा कि इसका जो लेफ्ट में रहेगा वो राइज करेगा और राइट में फॉल करेगा। वो लेफ्ट में राइज कर रहा है, राइट में फॉल कर रहा है, ओके, ये भी राइट में फॉल कर रहा है, ओके। तो उस तरह से देखिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा एन इज इवन है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव है। देखिए जिस तरह से उसी का एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, आप अगर इस टाइप का भी एग्जांपल होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका भी यही आएगा। यहाँ ए जो रहना चाहिए, ए जो कंडीशन रहना चाहिए उसका बस पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, ए बस पॉजिटिव रहना चाहिए, और इसका जो ग्राफ आएगा सेम टू सेम इस टाइप से आएगा। ओके, इसमें जो है दो चीज़ कन्फर्म होगी, ये मुझे कंफर्म नहीं होगी लेकिन ये पक्का कंफर्म होगा कि ये जो है लेफ्ट में भी राइज करेगा और राइट में भी राइज करेगा। ओके, उस तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एन इज इवन एन ए एन इज निगेटिव, अगर मैं इसका बात करूँ, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल उसी तरह से लिया गया है। अगर इसका बात करूँ तो ए एन इज निगेटिव है, एन इक्वल टू टू है, तो ये जो है हमेशा फॉल करेगा दोनों साइड, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। ओके, तो ये भी अगर मैं बात करूँ यहाँ, अगर एफ एक्स इक्वल टू बात करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ ए आप निगेटिव ले लो तो सेम टू सेम इसका ग्राफ आएगा, है ना। ओके,
चलिए अब मैं टेस्ट जो है ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है। अब मैं चलता हूँ जीरो की ओर, ठीक है। जीरो क्या होता है? इन अदर वर्ड्स व्हेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज सेट टू इक्वल टू जीरो, ओके, एंड हैज बीन कंप्लीटली फैक्टर एंड ईच फैक्टर इज रिटन विद द हाईएस्ट एप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं सिंपली आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, है ना। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स एक्स पावर 4 है ना। अब देखो इसमें क्या है कि इसका पावर क्या है, जो रूट है इसका जीरो है। यहाँ कौन कौन जीरो है? जीरो कौन कौन है? एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है ना। जीरो है 2 1 और माइनस वन, है ना। और देखो एक्स बराबर 2 का कितना पावर है? इंडेक्स कितना है? 2 है, जो कि इवन है, जो क्या है? इवन है ना। और ये सब का क्या है? ऑड है, ये सब का ऑड है। तो जो इवन वाला पावर होगा ना, उसका जो क्रॉसेस होगा वो चेंज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। जैसे कि इस टाइप से होगा, ये जो कर्व होगा, है ना, ये कर्व होगा इस टाइप से, फिर ये जो क्रॉसेस है वो सिर्फ टच करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, है ना। अगर इवन पावर है तो ओनली क्या करेगा? क्रॉसेस, ओनली टचेज द एक्स एक्सिस, ठीक है। फैन कितना पावर रहेगा? इवन पावर रहेगा, ठीक है। अगर ऑड पावर रहेगा, इवन डिग्री में ये होगा। अगर ऑड पावर रहेगा जैसे कि ये है ना, तो ये करेगा क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। और मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ जो एक्स क्यूब है ना, एक्स पावर 4 है, बाय क्वाड्रिक है, तो इसका जस्ट मतलब हुआ कि इसका जो कॉफिशियंट है ना, इसका जो लीडिंग टर्म है, जैसे कि मान लो A4 मान लो, तो ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव किस तरह से पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ भी राइज कर रहा है और यहाँ भी राइज कर रहा है, दोनों साइड राइज कर रहा है, इसलिए इसका जो लीडिंग टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए ये ग्राफ बनाया गया। दूसरा है, अगर मान लीजिए ऑड मल्टीप्लिसिटी का हो, ऑड मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, क्या है? एक्स माइनस वन। अगर मैं इसका जीरो की बात करूँ, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि एक्स बराबर वन है। अगर मैं जीरो की बात करूँ, तो ये है। दूसरा है 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका हो जाएगा x इक्वल टू 2/3 यानी 0.75, ओके। अगर मैं तीसरा बात करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू 3, ओके। तो ये तीनों हो गया और ये क्या है? जीरो है, लेकिन इसका पावर क्या क्या है? देखिए इस दोनों की जो पावर है, इस दोनों की जो डिग्री है वो है 1, जो कि ऑड है ना, n इक्वल टू 1 है। और दूसरा x इक्वल टू 3 का, इसका भी ऑड है, इसका क्या है? ऑड है, और इसका n इक्वल टू 3 है ना। तो देखो इसका जो ग्राफ होगा, ओके, x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? चेंज करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा? इस साइड निगेटिव आएगा, इस साइड निगेटिव आएगा, ओके, निगेटिव आएगा। उसी तरह से 2 पे, 2 तो कोई नहीं है, और है कितना? 0.7 है ना, तो ये भी चेंज करेगा और ये 1 पे भी चेंज होगा। 1 पे यहाँ पॉजिटिव, यह निगेटिव है, यहाँ क्या है? इधर यहाँ निगेटिव है, इधर क्या हो जाएगी? इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव है तो फिर इधर निगेटिव आ जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ, अगर मैं ये एग्जाम्पल पे, फर्स्ट एग्जाम्पल पे बात करूँ, तो 1 पे देखो, -1 पे क्या होगा? अगर मैं 2 की बात करूँ, टी के इधर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 1 पे बात करूँ तो ये पावर 1 है ना, इसलिए पॉजिटिव, तो इधर क्या आ जाएगी? निगेटिव। फिर अगर -1 पे बात करूँ, इधर तो निगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये और ये, ठीक है ना, इसलिए ऊपर आ गया। इसलिए मतलब है A4 जो होगा यहाँ लीडिंग टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना है। अब मैं अगर कुछ एग्जांपल का बात करूँ, ठीक है, एक में जनरल क्या क्या इसमें बेसिकली टर्म होता है, मैथमेटिकल टर्म होता है, उसको आप समझिए, ठीक है। देखिए इन जनरल polynomial function graphs consist of a smooth line and series of hills and valleys, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हिल्स हो गया, ये वैलीज हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो ग्राफ होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। सब ग्राफ में आप देखोगे, वो इसका मतलब क्या होता है ये आप समझिए। वो द हिल्स एंड वैलीज आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। ये जो होता है हमको, ये जो देता है, ये टर्निंग पॉइंट देता है। जैसे कि x इक्वल टू 1 है तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, x इक्वल टू 1, ये सब क्या है? इसका टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। जब आप आगे जाओगे तो इसी को हम लोग और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है ना। इसी में
आता है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट इन वन लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये याद रखना। जैसे कि मान लो एक्स क्यूब है फंक्शन है, ठीक है ना, इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा इसका हमेशा 3 - 1 से लेस होगा, है ना, 3 - 1 से लेस होगा। नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट जो होगा, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट जो होगा लेस देन 3 - 1, दैट मीन्स 2, है ना, लेस देन है। बल्कि इसमें जो है एक ही टर्निंग पॉइंट है ना, जो इसका ग्राफ होता है इस तरह से होता है और एक ही टर्निंग पॉइंट होता है ना, यानी हमेशा 2 से लेस ही आएगा। अब देखो, द पॉइंट वेयर ग्राफ हैज टर्निंग पॉइंट, ओके, ग्राफ हैज टर्निंग डेरिवेटिव फंक्शन बिकम्स 0। क्यों डेरिवेटिव क्यों 0 होता है? जैसे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप होती है ना, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा इसी पॉइंट पे मिलता है, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे मिलता है। इस कारण से क्या हो जाएगा, है ना, डेरिवेटिव जो हो जाएगा इज 0, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या है, हाँ, which provides लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ओके, ये जो होता है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, knowledge of derivative provides great help in drawing graph of the location, hence finding a point intersection and the roots of the function fx, okay. Assuming that the geometrically the derivative function at any point of the graph function is equal to the slope of tangent of the that curve, that means कि जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो इसमें क्या है, अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ तो इसमें क्या करूँगा, बस जो है ये जो कर्व है इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जहां मुझे स्लोप फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए x=2 पे फाइंड करना है स्लोप, ठीक है ना, तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ग्राफ में कर्व जो है क्रॉप के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इसका जो ये एंगल होगा, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में वाइज में एंगल होगा, ये अगर मान लीजिए थीटा है तो इसका स्लोप हो जाएगा m=tan थीटा, है ना। तो देखिए ये एक 90 डिग्री से लेस है, यहाँ थीटा क्या है, थीटा 1 अगर सीने 90 डिग्री से 1 है, ये तो ये 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है। ये m1 अगर कंसीडर करता हूँ ये पॉजिटिव स्लोप है ना। उस तरह से अगर मैं बात करूँ आगे, उस तरह से अगर बात करूँ तो ये देखिए ये स्लोप भी क्या है, एक पॉजिटिव स्लोप है। थीटा अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये जो है m2 इक्वल टू हो गया tan θ2 और ये भी एक पॉजिटिव स्लोप है ना। उस तरह से अगर मैं इसका बात करूं और इसका बात करूं, सॉरी इसका बात करूं तो ये आ जाएगी, ये थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री से θ3 ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, ये लेस देन 90 डिग्री, ये हो जाएगी m3 जो कि हो जाएगी tan θ3, दैट मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, है ना। एक बात आप जान लो, दैट मीन्स कि इधर पॉजिटिव स्लोप था, इधर क्या था, ये जो स्लोप है इधर है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो इधर एक पॉजिटिव स्लोप है एक नेगेटिव स्लोप है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या है, लोकल क्या है, ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। आप हमेशा ध्यान रखोगे लोकल मैक्सिमा पे क्या होगा कि स्लोप जो है, स्लोप जो चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उस तरह से लोकल मिनिमा पे जो स्लोप चेंज करेगा, स्लोप होगा जो चेंज करेगा क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ओके। अब वही लिखा हुआ है, ठीक है, x=1 x=-1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ओके, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, ये सब बात है। और आप बात करोगे यहाँ एक डेरिवेटिव भी क्या होगा, ये दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव भी 0 होगा, ठीक है, ये मैं बताना चाहता था, ओके। थैंक यू सो मच। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बहुत सारे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसमें लगभग 410 मेंबर हैं फिलहाल, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आप यहाँ से मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड इसका जो टेलीग्राम का चैनल का है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ओके, आप यहाँ से देख के ज्वाइन कर सकते हैं, ओके।
Thank you so much for watching, and please subscribe and like my channel and to share also. Okay, thank you so much for watching.